नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले डालकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इसी को लेकर रामनगर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पूरी मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दे रही हैं, तो वहीं सरकार उनका मानदेय न बढ़ाकर उनका शोषण कर रही है। उन्होंने सरकार से अपना मानदेय बढ़ाने के साथ ही मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार करने के साथ ही सेवानिवृत्त होकर सम्मान राशि देने और उनकी विदाई करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि लगातार वो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार को जगाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो BLO कार्य का भी बहिष्कार करेंगी, जिसका जिम्मेदार सरकार होगी। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये आंगनबाड़ी धरना चल रहा है, कुछ हमारी इसमें मांगे हैं जो सरकार अभी बहुत ढील दे रही है, तो इस वजह से हमें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि जगह जगह हमें ये करने पड़े। और ये हमारी मांगे हैं कि हमारी जो मानदेय है वो 18,000 किया जाए, जो एक न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है जो हमारी, उसको पूरा किया जाए। और साथ ही जब हम रिटायर होते हैं तो 2 या 4 लाख रुपए हमें सम्मानजनक राशि के साथ हमारी विदाई की जाए और जल्दी से जल्दी मिनी जो केंद्र थे उन्हें बड़ा किया जाए। लेकिन अभी जियो आ चुका है, लेकिन अभी कब से ये कार्य अमल होता है ये हमें पता नहीं है। और अभी हम लोग इसी धरने को लेके देहरादून वहाँ पे गए थे, तो अभी हमें खाली आश्वासन दिया गया है कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी 17 बजट का वो चल रहा है, तो 2 तारीख को देखो क्या होता है या फिर 8 मार्च के, तब तक हमारा ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। हम जगह जगह पर ऐसे धरने प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार को हिलाने की हमारी पूरी तरह से कोशिश है। हम सारे पदाधिकारी हम रामनगर ब्लॉक से हैं। ये दीपा थापा है, अध्यक्ष के पद पे है, मैं सहयोगी हूँ, ये हमारी सचिव हैं, कोषाध्यक्ष पीछे हैं। तो ये आंगनबाड़ी केंद्रों में जो कार्य बहिष्कार चल रहा है आपने ताले लगा दिए? हाँ, ये हमने सबको पहले लेटर दिया है, उसके बाद ही हमने कहा, अपनी मर्जी से हमने कोई पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हमने ये कार्य किया है। SDM DM जो भी है हमारे सारे अपने CDPO सर सबको लेटर दिया है, उसके बाद ही हम ये जगह जगह पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी के अलावा हम दिया जाता है ना, उस वजह से हमको ये स्टेप लेना पड़ा, नहीं तो हम ये करते नहीं। कोई हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, लोगों के ऐसे पात्र बन रहे हैं। तो इस वजह 8 मार्च को नहीं होती मांगे तो फिर क्या है? अभी तो 2 तारीख को बोल रखा है, लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो कह रहे हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस है, क्या पता कुछ करें, क्या पता, सब क्या पता, वो काशी रह जाता है। तो हम इस वजह से पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आपको बता दें कि उत्तराखंड में पूरे प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 दिन से कार्य बहिष्कार पर हैं, जिसको लेकर उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले डाल दिए अपनी मांगों को लेकर। अभी देहरादून भी उनका प्रदर्शन था, रामनगर में भी अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगों की चिंगारी है वो रामनगर भी पहुँच गई। आज बुधवार को तमाम ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका जो मानदेय है वो मानदेय बढ़ाया जाए, साथ ही जब उनका रिटायरमेंट हो तो एक सम्मानजनक राशि से उनको विदाई की जाए, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार किया जाए सहित कई मांगे उनकी हैं। उन्होंने कहा कि लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं और जिस प्रकार से उन पर काम का बोझ है उस हिसाब से उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अभी उनका आंदोलन जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती कार्य बहिष्कार जारी रहेगा, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लगे रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही अब सरकार को एक और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और BLO का जो काम होता है, जो वोटर लिस्ट का काम होता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा है यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो BLO का कार्य भी वो नहीं करेंगी, उसका भी बहिष्कार करेंगी। और उन्होंने सरकार से मांग की है कि जनहित में और उनके काम के बोझ को देखते हुए उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, नहीं तो उन्होंने उत्तराखंड में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।